नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। लेकिन 2.5 साल में केंद्र सरकार जा रही है। ढाई महीने में सुना आपने, 2.5 महीने में केंद्र सरकार सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ जाएगी। ये दावा जो शख्स कर रहे हैं वो समाजवादी नेता गुलाब चौधरी हैं। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा राजनीतिक दावा करते इन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 2.5 महीने में देश की केंद्र सरकार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मौजूदा एनडीए सरकार अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। गुलाब चौधरी यही नहीं रुके, नेताजी ने यह भी दावा किया कि बिहार चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में भी एक नया चेहरा उभरेगा जिसे जनता पूरी तरह से समर्थन देगी। सुनिए आप भी समाजवादी नेता गुलाब चौधरी की पूरी बातें। जो देश के हालात बन रहे हैं, या यूं कहा जाए जो पूरे संसार में जो हालात बन रहे हैं, चूँकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पेशेवर नहीं। मैंने अपना 30 साल अपनी ज़िंदगी खपाई है इसके रिसर्च में। मैं पेशेवर नहीं हूँ। मैं देश की परिस्थिति जानने के लिए अपनी प्रति मैं क्या हूँ, इंसान को यह जानना चाहिए मैं क्या हूँ और यहाँ आया क्यों। इस पर मैंने शोध किया है, 30 साल तक अपनी उम्र मैंने खपाई है। उसके आधार पर मैं यह कहने जा रहा हूँ, शनि महाराज 29 मार्च 2025 को 2.5 साल के लिए द्वादश भाव में बैठ गए हैं। काल मतलब वो ये कुंडली काल सर्प ये जो होता है ना, मतलब जनरल कुंडली होता है, उसमें मतलब सबसे पहले ऊपर मेष लगन आता है। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जो द्वादश भाव में बैठ चुके हैं, जो बहुत कुछ इंगित करता है। अभी 6 जून को बुध महाराज का परिवर्तन हुआ है। बुध यानी बुद्धि, विवेक, विजडम। 7 जून को मंगल महाराज का परिवर्तन हुआ है सिंह राशि में, जो एक अग्नि तत्व की राशि है, और उसमें केतु महाराज पहले से बैठे हुए। तो केतु और मंगल की युति हो रही है, जो यह दर्शा रही है आने वाले भविष्य में आपको बिहार समेत, इंडिया समेत पूरे वर्ल्ड में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। परिवर्तन होगा। ये पूरे विश्व लेवल पर देखिए, सभी स्वार्थ प्रीत हैं, चाहे जो भी पार्टी है। मैं किसी का यहाँ बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ। सत्ताधीश हैं तो उनके पक्ष में विपक्ष में तो कुछ बताना पड़ेगा। मैं वही बताने जा रहा हूँ। जब यह सरकार आई तो आप 14 का बजट निकाल लीजिए, या दिक्कत हो रही हो तो गूगल महाराज से पूछ लिया जाए। इन्होंने स्वास्थ्य का बजट 14 में आते ही स्वास्थ्य का बजट घटाया, स्वास्थ्य का बजट घटाया, शिक्षा का बजट घटाया। ये रीढ़ होता है, देश का रीढ़ होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। उसका बजट इन्होंने भारी मात्रा में घटाया। यह क्या दिखाता है कि कितने गंभीर हैं आप। उसके बाद इन्होंने बहुमत में रहते हुए, बहुमत थी इनकी, चर्चा कर सकते थे, और उस भूमि अधिग्रहण बिल पर, जिस पर यह सरकार भी, मैं नाम लेने से भी बचना चाहता हूं, यह भी भाग लिया था। भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस से बहुत लंबे समय से इस पर वार्ता चल रही थी, और शोध करके वो आया था। उसको इन्होंने अपना अध्यादेश ला करके इन्होंने लाया, और यह गिनीज बुक में आने वाले समय में लिखा जाएगा। एक बहुमत की सरकार उस बिल को पुनः वापस लिया, जिसको कानून बना चुका था। अध्यादेश लाया। अध्यादेश लाने का आपको सबसे राय लेनी चाहिए थी। उसके बाद इन्होंने 3 कृषि कानून लाया। 3 कृषि कानून लाया। ये तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, और यही कृषि कानून
गुलाब चौधरी को यहाँ आने पर मजबूर किया है। मैं एक किसान ने कहा जो वहाँ धरना पर बैठे हुए थे बॉर्डर पर, उन्होंने कहा यह लड़ाई मैं अपने लिए नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूँ। यह बात हमको बहुत गहरा चोट लगा और उसी दिन से एक तरह से वैराग मन में आ गया। मैं परिवार में हूँ, इसमें कतई दो मत नहीं है। मेरे 3 पुत्र हैं, एक पुत्री भी है। सारे लोगों को मैंने कलम पकड़ाया है, चाकू नहीं पकड़ाया है। शिक्षा के जगत से जोड़ दिया हूँ और आज भी मैं जहाँ हूँ, मेरे बच्चे जहाँ काम कर रहे हैं, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वह शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, एक नाम और मुकाम पर पहुँचे हुए।